एक सच्ची घटना सुनाते हैं। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज ब्रजवासी, ब्रज के रहने वाले, गोवर्धन में रहते थे और 1000 भाग्यवानों में कुछ भाग्यवानों की गणना की जाए, एक मेरा भी नाम जोड़ लेना। मैंने भी दर्शन किए हैं महाराज के। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज के बड़े बड़े संत उनके दर्शन करने जाते थे। बिल्कुल मेरे सन्यास के आरंभ काल की बात है और मुझे भी उनके दर्शनों का सुख मिला, लाभ मिला। हाँ, उन्हीं के कहने से मैं गोवर्धन में भी रहा, उन्हीं के कहने से मधुकरी भी ली। बड़े दिव्य महापुरुष थे, बोलते नहीं थे, शांत रहते थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि महाराज ठाकुर कैसे रीझे, ठाकुर कैसे प्रसन्न हो, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, कोई उपाय बताइए। पंडित जी उखड़ गए, वैसे तो कभी उखड़ते नहीं थे वो। और वो कहने लगे ठाकुर तो बावरा है, वो तो किसी पे भी रीझ जाएगा, मुझे रिझा के देखा तो वे मानो। ठाकुर तो किसी प्रसन्न हो जाता है। ठाकुर तो भोला है, भाला है, सीधा है, सरल है। ठाकुर कैसे प्रसन्न हो, वो तो प्रसन्न नहीं है, उसे तो पाप देखते नहीं किसी के। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अघ नासई तब ही। भगवान को तो किसी के पाप देखते ही नहीं, वो किसी के पाप क्यों देखेंगे? पाप देखने के लिए बैठे हैं भगवान, किसी के पाप नहीं देखेंगे, किसी की न्यूनता भगवान को दिखती ही नहीं है ना। वो तो दिखेंगे तब जब भक्ति आए जीवन में। तो पंडित जी ने कहा, पूज्य गया प्रसाद जी महाराज ने, कि उसे मत रिझा, तू मुझे रिझा कर दिखाए तो मानूं मैं मुझे तो रिझा तो पता लगे। बात हल्की सी है लेकिन सच्ची बात है। बात आई गई हो गई। अचानक ही पंडित जी ने पूछा था कुछ महीनों के बाद, अरे वो एक आया था बावरा साहब, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा बहुत दिनों से गौओं की सेवा में है, वो वहां से निकला नहीं है। महाराज ने कहा बुला लाइए, मैं प्रसन्न हूं उससे। और वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, एक बहुत बड़े सेठ थे, घर लौटा नहीं हो। उसने कहा मुझे प्रसन्न करके दिखा तो मैं मानूं, मुझे तो प्रसन्न कर। महाराज को गऊ में अच्छी लगती थी। कई महीने वो गौशाला में ही सेवा करता रहा, गोबर उठाता रहा, गौओं को जल पिलाता रहा, चारे की व्यवस्था करता रहा, उनकी पीठ सहलाता रहा, जहां गऊ में सोती वहीं सोता रहा। और 3 महीने के बाद महाराज को याद आई, एक बावरा सा आया था, बुलाओ कहाँ है? कि जी गौ, वो तो वहां कहीं पता नहीं कौन से गांव में किसी गौशाला में है। बुलाया गया और महाराज जी मुस्कुराते उसे देख रहे थे। भक्ति सिद्ध हो गई। इतना ही काफी है कि संत आपको देख के मुस्कुरा जाए।